आपने कभी सुना है कि एक साधारण सा पक्षी आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है? कहते हैं नीलकंठ पक्षी सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि गहरी बुद्धि और दिव्य संदेशों का वाहक है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अद्भुत कथा जिसमें नीलकंठ ने बताया 8 ऐसी बातें जिन्हें अगर कभी ना भूलो तो गरीबी तुम्हारे दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। उसका बचपन गरीबी में बीता। पिता जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए और माँ ने खेती बाड़ी करके किसी तरह घर का चूल्हा जलाया। आदित्य मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा एक ही प्रश्न गूंजता रहता, क्या कभी गरीबी मेरा पीछा छोड़ेगी? वह दिन रात यही सोचकर उदास हो जाता। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते, कभी अमीर बनने का सपना मत देखो, ये तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा। लेकिन आदित्य का हृदय निराश से नहीं बल्कि खोज से भरा हुआ था। वह जानना चाहता था कि जीवन में गरीबी से बाहर निकलने का वास्तविक मार्ग क्या है। एक दिन संध्या के समय आदित्य जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था। अचानक उसकी नज़र एक अद्भुत पक्षी पर पड़ी। वह पक्षी साधारण नहीं था, उसके पंखों में नीलापन ऐसा चमक रहा था मानो आकाश ने अपने रंग उसमें भर दिए हों। वह था नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ उसके सामने आकर बोला, आदित्य घबराओ मत, मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं वह दूत हूँ जो तुम्हारी गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग बताने आया हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जो बातें मैं तुम्हें बताऊँगा उन्हें कभी मत भूलना। अगर जीवन भर उसका पालन किया तो तुम्हें कभी अभाव नहीं सताएगा। आदित्य विस्मित होकर बोला, क्या सचमुच ऐसा संभव है? पक्षी भी मनुष्य को मार्ग दिखा सकता है? नीलकंठ मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि सत्य किसी भी रूप में आ सकता है और आज तुम्हारे लिए सत्य नीलकंठ की वाणी से प्रकट होगा। सुनो वे 8 बातें जिन्हें कभी मत भूलना। पहली बात, मेहनत को कभी मत छोड़ो। नीलकंठ बोला, पहली और सबसे बड़ी बात, कभी मेहनत को मत छोड़ो। जो व्यक्ति परिश्रम से भागता है वह चाहे कितना भी बड़ा घराने का क्यों ना हो, अंततः निर्धन हो जाता है। गरीबी केवल उन्हीं के पास जाती है जो हाथ पैर हिलाने के आलस करते हैं। याद रखो, आलसी के घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। आदित्य बोला, लेकिन मेहनत करने के बाद भी लोग गरीब रहते हैं। नीलकंठ ने कहा, सही कहा, लेकिन मेहनत के साथ विवेक और दिशा जरूरी है। अंधी मेहनत खेत में बीज डालकर पानी ना देने जैसी है। मेहनत को सही मार्ग दो, तभी फल मिलेगा। दूसरी बात, सद्भावना और दान। नीलकंठ बोला, दूसरी बात, दान और सद्भावना। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। गरीबी केवल उस पर आती है जो सब कुछ अपने लिए ही जोड़ कर रखता है। याद रखो, धन नदियों की तरह है, अगर रुका तो गंदा हो जाएगा, लेकिन यदि बहता रहेगा तो सबको शुद्ध जल देगा और तुम्हें भी समृद्ध करेगा। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे दान कर सकता हूँ? नीलकंठ ने उत्तर दिया, दान केवल धन का नहीं होता, समय, श्रम, प्रेम, ज्ञान, ये सब दान हैं। जब भी अवसर मिले कुछ बांटो, यही तुम्हारी गरीबी को मिटाने का बीज है। तीसरी बात, सदाचार और सत्य। नीलकंठ बोला, तीसरी बात, सत्य और सदाचार से कभी मत डगमगाना। झूठ, कपट और छल से जो कमाई होती है वह टिकती नहीं। सत्य पर आधारित कमाई चाहे छोटी क्यों ना हो वह स्थायी होती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आधार बनती है। उसने आगे कहा, ध्यान रखना, बुराई से कमाया हुआ धन वैसे ही उड़ जाता है जैसे अग्नि में घी डालने पर धुआं, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया
धन धीरे धीरे बढ़ता है और तुम्हें कभी गरीबी नहीं देखने देता। चौथी बात, विद्या और कौशल। चौथी बात, विद्या को कभी मत भूलना। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि अमीर विद्या और कौशल से धन कमाता है, जबकि गरीब बिना ज्ञान के अंधी मेहनत करता है। यदि तुम्हें गरीबी से बचना है तो सीखते रहो, किताबों से, अनुभव से, गुरुओं से और प्रकृति से, हर जगह से सीखो। नीलकंठ ने उदाहरण देते हुए कहा, जिस किसान को खेती की विद्या नहीं आती वह अच्छी जमीन पर भी भूखा रह जाता है, लेकिन जिसको खेती का कौशल है वह बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देता है। यही है विद्या की शक्ति। इन 4 बातों को सुनकर आदित्य का हृदय प्रफुल्लित हो गया। वह बोला, हे दिव्य पक्षी, मैं वचन देता हूँ कि इन सूत्रों को जीवन में अपनाऊंगा, मेहनत करूंगा, दान करूंगा, सत्य का पालन करूंगा और विद्या प्राप्त करूंगा। नीलकंठ ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने आधे रहस्य ही बताए हैं। शेष 4 बातें मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम इन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दोगे। याद रखो, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे आचरण में लाया जाए। नीलकंठ पक्षी से पहली 4 बातें सुनने के बाद आदित्य ने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। वह अब हर सुबह जल्दी उठकर खेतों में ईमानदारी से मेहनत करता। गांव में जो गरीब और असहाय होते उन्हें अपने हिस्से की रोटी बांट देता। झूठ और धोखे से बचने लगा, भले ही उसे थोड़ा घाटा ही क्यों ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, हर शाम वह गांव के पंडित जी से शास्त्र पढ़ता और नए नए कौशल सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाना छोड़कर उसकी ईमानदारी और लगन की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद जब आदित्य ने इन 4 सूत्रों को जीवन में उतार लिया तो एक संध्या पुनः वही नीलकंठ उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दया और स्नेह था। नीलकंठ बोला, आदित्य, तुमने 4 बातों का पालन करके सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे साधक हो। अब मैं तुम्हें शेष 4 बातें बताऊंगा। ये 4 बातें तुम्हें न केवल गरीबी से मुक्त करेंगी बल्कि समृद्ध, सम्मान और संतोष भी देंगी। 5वीं बात, समय का सम्मान करो। नीलकंठ बोला, धन खोने पर भी पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन समय खोने पर वह कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है उसके पास कभी धन और अवसर की कमी नहीं होती। आलस और टाल मटोल से बड़ी गरीबी कोई नहीं। उसने उदाहरण दिया, जैसे किसान सही समय पर बीज बोता है तो अच्छी फसल होती है, लेकिन देर करने पर खेत खाली रह जाता है। वही जो मनुष्य सही समय पर परिश्रम और निर्णय करता है उसे समृद्धि अवश्य मिलती है। आदित्य ने प्रण किया कि अब कभी समय व्यर्थ नहीं करेगा। 6ठी बात, सत्संग और अच्छे मित्र। 6ठी बात, अच्छे मित्र और सत्संग का महत्व। गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि गलत मित्रता भी मनुष्य को निर्धन बना देती है। जो शराबी, आलसी और छल करने वालों के साथ रहेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो ज्ञानी, सच्चे और मेहनती लोगों की संगत करेगा उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। नीलकंठ ने आगे कहा, मनुष्य का भविष्य उसकी संगति से तय होता है, इसलिए अच्छे मित्र चुनो और सत्संग में रहो। यह तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा। 7वीं बात, संतोष और संयम। लालच सबसे बड़ी गरीबी है। जो हमेशा और अधिक चाहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा अमीर वही है जो अपनी ज़रूरतों को सीमित करके संतोष में जीना जानता है। संतोष धन को बढ़ाता है और लालच धन को खा जाता है। आदित्य बोला, लेकिन अगर संतोष कर लूँ तो क्या आगे बढ़ने की चाह नहीं बचेगी? नीलकंठ ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं बल्कि संयमित रहकर आगे बढ़ना है। भूख मिटाने के लिए जितना अन्न चाहिए उतना ही खाओ। पेट से अधिक खाने पर बीमारी आती है। इसी प्रकार संतोष का अर्थ है
आवश्यकता भर पाना और लालच से दूर रहना। 8वीं बात, श्रद्धा और आस्था। 8वीं और अंतिम बात, ईश्वर पर श्रद्धा और आस्था। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान हो जाए, अगर उसके भीतर शक्ति और श्रद्धा नहीं तो उसका जीवन खोखला है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, गरीबी आस्था की भी होती है। जिसके पास विश्वास है उसके पास शक्ति है। भगवान का स्मरण हर दिन करो और अपने कर्मों को उन्हीं को समर्पित करो। यह आस्था तुम्हें हर संकट से बचाएगी और धन संपत्ति को स्थायी बनाएगी। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नीलकंठ को प्रणाम किया और बोला, हे दिव्य पक्षी, आपने जो 8 बातें बताई है वे मेरे लिए वरदान से कम नहीं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। समय बीतता गया। आदित्य ने इन 8 बातों को जीवन का नियम बना लिया। वह मेहनत करता और विद्या सीखता। दान और मदद से उसका हृदय बड़ा होता गया। सत्य और सदाचार से लोगों का विश्वास जीत लिया। समय का सम्मान और अच्छे मित्रों की संगत से उसे सही अवसर मिले। संतोष और संयम ने उसे इष्ट बना दिया और सबसे बड़ी बात, उसकी आस्था ने उसे आत्मबल और ईश्वर का आशीर्वाद दिलाया। धीरे धीरे उसकी खेती फलने फूलने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की मिसाल देने लगे। कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बन गया। एक दिन आदित्य मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहा था कि वहीं नीलकंठ पक्षी आकर मंदिर के शिखर पर बैठ गया। उसने मधुर स्वर में कहा, आदित्य, तुमने मेरी बातों को अपनाकर सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अगर चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। अब तुम केवल संपन्न ही नहीं बल्कि लोकनायक भी हो। याद रखो, ये 8 बातें केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसका पालन करने वाला कभी गरीबी नहीं देखेगा। इतना कहकर नीलकंठ आकाश में उड़ गया और अदृश्य हो गया। मित्रों, नीलकंठ पक्षी ने हमें जीवन के 8 अनमोल सूत्र दिए। पहला, मेहनत को कभी मत छोड़ो। दूसरा, दान और सद्भावना। तीसरा, सत्य और सदाचार। चौथा, विद्या और कौशल। 5वां, समय का सम्मान। 6वां, अच्छे मित्र और संगति। 7वां, संतोष और संयम। 8वां, श्रद्धा और आस्था। इन बातों को जो अपने जीवन में उतार लेगा उसे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में गरीबी का नामो निशान ना रहे तो इन सूत्रों के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ बनाने की शक्ति देता है। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।